नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। अब हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे एक चैप्टर का नाम लिखा गया है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। कक्षा 10 के ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कृपया आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, एक वर्ड लिखा गया है त्रिकोणमिति, हिंदी में से बोलते हैं। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण त्रिभुज में होता है, और मिति मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि जब हम तीन कोणों के माप के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोण मिति बोलते हैं। यानी कि एक सिंपल सा लाइन अगर आपको पूछे कि त्रिकोण मिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणों का माप। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि त्रिकोण मिति में एक वर्ड बोला गया तीन कोणों का माप, और तीन कोण किसमें होता है, वो त्रिभुज में होता है। तो आपको एक चीज जानना है कि पूरी की पूरी जो ट्राइगोनोमेट्री है ना, वो किस पे बेस्ड है। पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्री जो है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसे, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज पूर्णतः बेस्ड है किस पे, ट्राइगोनोमेट्री पे। यानी कि जब भी ट्राइगोनोमेट्री के चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आपको दो बात हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं, और समकोण त्रिभुज को एक बार आप सबसे पहले इसको एकदम बारीकी से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जब इसको बारीकी से स्टडी करने जाते हैं तो आप चीज देखेंगे कि हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। अब सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज ही है। इसको डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि इसके जो तीनों भुजा पे आप गौर करेंगे। जब आप इस तीनों भुजा पे गौर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसकी एक भुजा जो एक लंबवत खड़ी है। क्या है, एक भुजा लंबवत खड़ी यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। और ध्यान है जो कोण जमीन के साथ यानी कि आधार है, इस आधार के साथ में ये भुजा लंबवत खड़ी है, तो ये यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रही होगी, 90 डिग्री कोण बना रही होगी। और आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें कि 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं, इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब समकोण त्रिभुज का एक खास बात क्या है कि इसके तीनों भुजा का नाम को जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजा होती है, इस तीन भुजा में आप सबसे पहले 90 डिग्री को देखेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, या सबसे बड़ी भुजा इसे हम लोग बोलते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग डिनोट करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्ण को डिनोट करने के लिए हम एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब एक बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये इसमें कौन, अब दो भुजा बचा, इसमें तीन भुजा होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो इसमें सबसे पहले अब ये लंब है, ये आधार, या ये आधार ये लंब है, इसका डिसाइड कैसे होगा। इसका डिसाइड करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज को और बनाते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक त्रिभुज और बना रहे हैं, हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये 90 डिग्री है, जो आधार का ये जो भुजा है आधार के साथ 90 डिग्री हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने का जो भुजा होती है। अब हम इस दोनों त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम रख लिए ए बी और सी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी, दोनों त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप कब इसमें कैसे लंब और आधार को डिसाइड करने, देखिए लंब और आधार हमेशा क्या करता है, अपने भुजा को चेंज कर लेता है। कभी ये लंब होगा तो कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये आधार हो जाएगा। इसका निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस कोण के सापेक्ष बात हुई है। जैसे आपको यहाँ पे बोला कि कोण ए के सापेक्ष बात करना है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि जिस कोण के सापेक्ष बात होगा उसी कोण से निर्धारित होता है कि कौन वो लंब है कि कौन आधार है। अब हम निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन लंब है कौन आधार है। यहाँ पे किस कोण के सापेक्ष बोला गया है, तो कोण ए के सापेक्ष बोला गया है। तो कोण ए के सापेक्ष जो सामने की भुजा होगी, जिस कोण के सापेक्ष बोला जाएगा वो उसका सापेक्ष भुजा जो होगी वो हमेशा क्या होगा, लंब हो जाएगी। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे। कोण ए के सापेक्ष क्या हो गया, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, लंब। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पी से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझो कि जब ये 90 डिग्री से एक सामने क्या हो गया, कर्ण तो फिक्स है, और इस कोण के सापेक्ष बात हुई तो कोण के सापेक्ष की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। अब ये लंब हो गई तो ये क्या कहलाएगा, हम आधार कहलाएगा। और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए हम लोग बी से भी डिनोट करेंगे। ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे बोला गया सी के सापेक्ष बात करने के लिए बोला गया है। जब सी के सापेक्ष बात बोला गया तो सी के सामने का भुजा कौन सा है, तो ये भुजा है। इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, इस बार लंब हो जाएगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, लंब को पी से।
अब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। और इसे किससे डिनोट करेंगे, बी से। तो बच्चों आपने देखा कि 90 डिग्री के ठीक सामने का जो कोण था वो कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है। और लंब और आधार को डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किस कोण के सापेक्ष बात की गई है। तो आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात की गई थी और यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बात की गई थी। अब कोण ए के सापेक्ष कौन सा, ये भुजा लंब हो गए। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, कोण सी के सापेक्ष बात की गई है। सी के सापेक्ष कौन सा भुजा है, तो ये है। इस भुजा का नाम क्या हो गया, लंब। और जब ये लंब हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आधार हो गया। इसका मतलब है कि कर्ण तो सर हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि ऐसे भी हम त्रिभुज में देख के बोल देंगे कि जो सबसे लंबी भुजा होगी वही हमारा कर्ण होगा। लेकिन लंब और आधार को बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, किस कोण के सापेक्ष बात हुई है। तो कुछ बात को हम लोग डिनोट करेंगे, मतलब कि नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमने क्या बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, यानी कि जहां 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री के सम्मुख कोण या 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण होगी, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे जिस कोण के सापेक्ष बात हुई है, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष बात किया गया होगा, जिस कोण के सापेक्ष, कोण के सापेक्ष सामने की भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं, लंब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। और साथ साथ आपको बात याद रखना है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक परिमेय का प्रयोग किया जाएगा बार बार, एक महत्वपूर्ण परिमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस का परिमेय। जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस का थ्योरम के बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, आप हमेशा याद रखना कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बार बार होना है। परिमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में प्रयोग किया जाता है। समझ आया बच्चों। अब हम लोग, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझा, उसमें लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश की। आइए एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्या कि यह एक, मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस भुजा को 90 डिग्री बोला गया है। और 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होगी उसमें क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। अब किस भुजा के सापेक्ष, किस कोण के सापेक्ष बात हुई, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी के सापेक्ष आपको बताना है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। तो सी के सापेक्ष ये भुजा है, सी के सामने कौन सा भुजा है, ये भुजा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। लंब को किसे डिनोट करते हैं। अब अगर ये पी हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको बच्चे इसको इसी फॉर्म में याद रखना, पी बी एच के फॉर्म में बनाना, ताकि मैथ बनाने में हमें क्या होगी, काफी आसानी होगी। यहाँ तक तो चीज हम समझ गए। अब ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रायगोनोमेट्री में है, पी बी और एच यानी कि लंब आधार कर्ण की सहायता से ट्रायगोनोमेट्री के 6 रेशियो का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आपसे कभी कोई पूछ सकता है ट्रायगोनोमेट्री के 6 अनुपात हैं, यानी कि ट्रायगोनोमेट्री रेशियो कितने हैं, तो 6 हैं। अब कौन कौन से हैं, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब और आधार का, लंब आधार और कर्ण के तीनों के अनुपात को मिलाकर कितने अनुपात बनाए गए हैं, तो 6 अनुपात बनाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस अनुपात का नाम रख दिया गया साइन। दूसरा क्या हो जाता है, कॉस। और तीसरा क्या है, टेन। साइन, फिर यहाँ पे देखिए उसको क्या बोलेंगे, कॉसेक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट। ये टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा देखना है, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उस कोण को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट कर देते हैं। थीटा एक प्रकार का नाम है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री होता, तो अभी एंगल शो नहीं कर रहा है। जब एंगल शो करेगा तो थीटा ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब तक एंगल नहीं है तब तक हम लोग क्या मान के चलेंगे, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष बात हुई थी, थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा, इसको बोलेंगे सेक थीटा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायगोनोमेट्री का 6 अनुपात है, इसमें साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि पी बाय एच। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बी बाय एच हो जाएगा। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाता है, यानी कि लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और ठीक इसी का अपोजिट कौन है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक का अपोजिट कौन है, साइन थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है।
यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा h/p। आपसे पूछा जाएगा सेक थीटा का अनुपात क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, ठीक इसका अपोजिट, यानी कि क्या हो जाएगा h/b। और टेन थीटा का वैल्यू p/b है, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा cot थीटा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा b/p। ये 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग एकदम सीधा सीधा फ्रेश माइंड से दिमाग में याद रखेंगे, किसी भी ट्रिक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वर्ड है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है और टेन का अपोजिट कॉट है। आपको एक बात हमेशा याद रखना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ना कि सिर्फ साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक का अपोजिट भी क्या है, साइन है। और आपको इसी बीच हम लोगों ने आपको बताया था कि पाइथागोरस का परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे बहुत पाइथागोरस परिमेय से आपसे अगर कोई पूछेगा पाइथागोरस का परिमेय किससे बोलते हैं, तो आप हमेशा याद रखना पाइथागोरस परिमेय का मतलब होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, अनहित इसका मतलब ये होता है कर्ण जो होता है दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण क्या होता है, ये दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इन सबका पूर्ण नाम पूछ लेता है, इन सबका पूर्ण नाम पूछ लेता है। जैसे ट्राइगोनोमेट्री का जो रेशियो है, आपसे बोलेगा एक बार बताइए साइन का पूर्ण नाम क्या है, साइन का पूर्ण नाम साइन ही है, बस खाली यहाँ पे ई लग जाता है। आपसे पूछेगा कॉस का पूर्ण नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोसाइन। क्या बोलेंगे, पूर्ण नाम क्या होता है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट होता है। उसी तरह कभी कभी आपसे पूछ लेगा, बताइए कॉस का, कॉसेक का जो पूर्ण नाम क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेकेंट। कॉसेकेंट, ठीक है, कॉसेकेंट। और सेक का पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे सेकेंट, ठीक है। और कॉट का पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉटेंजेंट। कोटेंजेंट, इसका पूर्णतः रूप कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लेता है, इसे भी आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग का ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक बातें थी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लास 10th के एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक सवाल लिखा गया, ये एग्जाम्पल में है, उदाहरण 1 से लेकर 5 तक उदाहरण दिए गए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का उदाहरण है, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि यदि 3a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यानी कि हमें यहाँ बोला गया है कि 10a बराबर 4/3 और किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष की बात की गई है। और एक वर्ड यहाँ बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें, और अभी हम सीखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, और उन सभी का मान हमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बोला गया 10 बराबर 4/3, सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कोण ए मान लेते हैं, और ये हो गया सी। कोण ए के सापेक्ष बात करना है हम लोगों को, ठीक है, एकदम पहले से डिनोट किया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, कि हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ, दिया है कि 10a बराबर, सॉरी यहाँ देखेंगे 10a बराबर 4/3 हमें दे कर रखा है। और हम लोग अभी समझे थे यहाँ पे कि एक चीज, कि ट्राइगोनोमेट्री कितने रेशियो, 6 रेशियो। हम लोगों ने पहले सीखा साइन, कॉस और टेन के बारे में हम लोगों ने समझा। फिर मैंने आपको बताया था साइन का अपोजिट कौन हो जाता है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट कौन हो जाएगा, सेक। और टेन का अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉट। यही 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है जिनके बारे में कहा कि इनको निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, कोण ए के सापेक्ष बात हुई तो सब में क्या लिख देंगे, कोण ए, सब में लगा देंगे कोण ए। अगर एंगल नहीं डिनोट किया तो तुम थीटा शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। क्वालिटी देकर रखा हुआ है कि इसका मान कितना है, 4/3। पहले ही बोल कर रखा है कि टेन ए का वैल्यू कितना है, 4/3 है। और आप जानते हैं टेन ए का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, p/b। यानी कि आप एक चीज गौर कीजिए कि टेन ए का वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, तो टेन ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या, अनुपात क्या होता है, p/b। यानी कि p का वैल्यू 4 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यानी कि लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पता करते हैं किस भुजा में कौन लंब है, कौन आधार है।
फिर इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे पी, और ये क्या हो जाएगा बी। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब बताइए पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो पी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4। हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि पी का वैल्यू हमको क्या पता है 4, और यहाँ बी का वैल्यू कितना है 3 पता है। हमें पता क्या करना है, एच के बारे में निकालना है। तो आप सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। अब बताइए कि पाइथागोरस का परिमेय किसे बोलते हैं बच्चों। पाइथागोरस का परिमेय का मतलब होता है बच्चे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप हमको बताओ कि हमको तो एच ही फाइंड करना है, एच के बारे में हमें पता नहीं है। पी हमें यहाँ कितना देकर रखा हुआ है 4, और बी हमें कितना देकर रखा हुआ है 3। अब आप देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ये एच स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, अंडर 25 हो गया, क्योंकि स्क्वायर जब भी बराबर स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, और इसका रूट 25 का वर्गमूल कर देंगे तो रूट अंडर 5 × 5 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5। यानी कि आप एक चीज समझ चुके हैं कि जो एच का वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया है 5 आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमसे पूछा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। जब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे तो हमें तीनों भुजा पता चल चुका है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक है। और टेन का तो हम पहले से बता चुके हैं p/b। मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कौन कॉसेक। कॉसेक कितना हो जाएगा h/b, और टेन का अपोजिट कौन होता है कोट, तो यहाँ क्या हो जाएगा b/p। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात हुई है, कोण ए के सापेक्ष भुजा p, यानी कोण ए के सामने का भुजा कौन ये लंब, यहाँ p पूछा तो p कितना हो गया 4, और h कितना हो जाएगा, तो h हमारा 5 निकला तो 5 लिख देंगे। यहाँ भी आइए b/h, कोने के सापेक्ष ये p हो गया तो ये क्या हो जाएगा b, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और h कितना है 5, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इधर ये कॉसेक से पूछा गया है, h तो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि कितना हो जाएगा 5, और p हम लोगों को पता है कितना है यहाँ पे 4 है। फिर a से ही पूछना है, तो ये p हो गया ये b हो गया, h हमारा तो फिक्स है कितना है 5, b हमारा कितना हो गया 3, और यहाँ भी b और p का बारे में पूछा गया तो b 3 है, p कितना है 4 है। तो आपने देखा बच्चा कि हम लोग अगर पाइथागोरस का परिमेय एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए और ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को पकड़ होना चाहिए, तो हम सारे सवाल को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। एक सवाल दिया गया है उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 2 को हम लोग लास्ट में समझेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइप का सवाल है। उदाहरण 2 थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। त्रिभुज AC लीजिए, इसका कौन सी समकोण है जिसमें हमें बोला गया AB 29 इकाई है, BC 21 इकाई है, और कोण ABC थीटा। कोण ABC क्या है थीटा, यानी कि B के सापेक्ष बात करना है हमें। कौन सा किसके सापेक्ष बात करना है B के सापेक्ष बात करना है, तो इनका मान ज्ञात करना है, इनका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, और इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमें बोला गया ACB लीजिए, यानी कि चलिए इसको बोलते हैं A C, सॉरी बच्चे एक काम करते हैं, B के सापेक्ष बात करना तो B इसको रख लीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब ये बताइए C क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और B के सापेक्ष बात करना है, ये हमारा थीटा रिप्रेजेंट करने बोला हम लोगों को। 90 डिग्री भुजा के सामने ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको H। इसके सामने एक भुजा ये क्या हो जाएगी P, और ये क्या हो जाएगा B।
ये तो हम लोग अब आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें दिया क्या है, कुछ कुछ वर्ड हम लोग को दे के रखा हुआ है जिसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले दिए के रखा हुआ है कि ए बी 29 इकाई है। क्या है? ए बी 29 इकाई है, यानी कि ए बी हमारा कितना है? 29 है, यानी कि यूनिट लेस इसलिए 29 भी लिख सकते हैं। और बी सी कितना है? 21 है। बी सी कितना है? 21 है, यानी कि ए बी जो है, यानी कि एच हमारा यहाँ पे कितना है? 21 है, यानी कि हमें यहाँ पे कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, हमें सिर्फ लंब को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ प्रयोग क्या करेंगे? पाइथागोरस का परिमेय से। ठीक है, परिमेय से। पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है बच्चे? हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का परिमेय है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एच का भुजा का नाम क्या है? ए बी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। और पी जो है, यानी कि इस भुजा का नाम क्या हो गया यहाँ पे? ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और बी जो है वो क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक वर्ड बुला गया ए बी। ए बी हमारा कितना देकर रखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे ए बी हमारा कितना है? 29 है। तो यहाँ सबसे पहले क्या डिनोट कर देंगे? 29 का स्क्वायर। फाइंड करना है बी सी। बी सी कितना है? 21 है। तो आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, बी सी कितना है? 21 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 29 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है 841। यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और 21 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 441। ठीक है बच्चों, इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर 841, ये उसको उधर गया तो प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 441। इसलिए आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ए सी स्क्वायर बराबर, ये दोनों जब घट जाएगा तो आपस में क्या बचेगा? अपने यहाँ से 841 में 41 गया, 800 में 400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 400। और 400 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर या 20 इकाई हो जाएगा। यानी कि पी जो है हमारा कितना हो गया? ये 20 हो गया। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आप मान निकालिए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला नंबर में हमको बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो आप, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे बी बाय एच होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी बाय एच। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। साइन का क्या होता है? पी बाय एच होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बी का स्क्वायर या एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं? एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर का अगर आप हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, एच का वैल्यू कितना है? एच हमारा कितना है यहाँ पे? 29 है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 29 का स्क्वायर। बी हमारा यहाँ पे कितना है? बी हमारा 21 है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 21 का स्क्वायर। अब पी हम लोग कितना निकाले थे? देखिए पी यानी कि ए सी, हम लोग कितना निकाले थे? 20 निकाले थे। यहाँ क्या लिख देंगे? 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 841। नीचे में भी ऑलरेडी 841 है, प्रेजेंट ये दोनों कट जाएंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ में आया बात को? इसमें एक वर्ड और दिया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में भी पता करें। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग पता करते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर बोलता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पता करें। आप जान रहे हैं कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाय एच। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाय एच।
अब देखिए इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब वो तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है फिर से देखते हैं, यहाँ पे पी है और ये बी कितना हो गया हमारा 21, 21 का स्क्वायर। पी का वैल्यू हम लोग कितना है, तो पी तो हम लोग 20 निकाल के रखे हुए हैं, पी का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, यहाँ क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये 29 है सॉरी, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, और यहाँ माइनस का सिंबल है। और इन दोनों जब घट जाएगा तो आपस में क्या बचेगा 41, और नीचे कितना है 841, यानी कि आपका जो आंसर है ये हो गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर था और ये भी हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, ये काफी अच्छा सवाल था। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। आइए बच्चों यहाँ पे एक सवाल और लिख रहे हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 4 है, सॉरी ये उदाहरण नंबर 4 कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक सवाल बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिएगा 2 sin a into cos a बराबर 1। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये सापेक्ष बात करने के लिए बोला गया कोण बी, यानी कि नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी क्या है समकोण है, और सॉरी यहाँ पे टेन ए बोला गया, ए के सापेक्ष बात करना है, तो मान लीजिए कौन है, तो ये हमारा एच हो जाएगा। है कि टेन ए बराबर 1 है, टेन ए बराबर क्या बोला गया 1, आप इसे 1 लिखिए या 1/1 लिखिए, एक ही बात होगा। और हम जानते हैं टेन ए का अनुपात क्या होता है P/B, यानी कि P का वैल्यू 1, B का वैल्यू भी क्या 1 है, P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू भी क्या है 1 है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको दिखेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पी तो हमारा 1 है, यहाँ क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कितना है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 2, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, यानी कि अब देखिए पी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 और एच का वैल्यू कितना आ रहा है √2 आ रहा है। और हम लोग को फाइंड करना क्या था, इसमें एक वर्ड बोला गया था 2 sin a into cos a बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बराबर की इस पार, यानी कि बराबर की इस पार जब आप इस तरह से है तो बराबर की इस पार ये हमारा बाएं हाथ पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको LHS, और इधर क्या है RHS है। तो LHS कितना है, आप बोल रहे हैं 2 sin a into cos a, यहाँ लिख देते हैं 2 sin का अनुपात P/H और cos का अनुपात क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। आइए मान पुट करते हैं सबसे पहले, P का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना है √2, B का वैल्यू कितना है H, B का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना है √2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 2, और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब देखिए तो LHS था और ये भाग क्या हो गया RHS, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे RHS, यानी कि LHS के बराबर ही निकल गया क्या RHS, यही तो हमको सत्यापित करने के लिए बोला गया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है,
साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालें। ठीक है, ये सवाल काफी अच्छा है, उदाहरण 5 में है और ऐसा सवाल एक्सरसाइज में भी है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड बोला गया त्रिभुज ओ पी क्यू में, जिसका कोण पी समकोण है। तो आइए एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा कोण पी को समकोण करना है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो पी है ना यही समकोण हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं ओ पी और ये क्या हो जाएगा क्यू। अच्छा साइन, वो तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी, और 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री से सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा ये एच, और ये पी हो गया ये एच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज गौर कीजिए कि आपको यहाँ पे ओपी का ठीक है। अच्छा ये दिया है ओक्यू में, और पी क्यू घटाने पर 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया है पहले से देकर रखा है क्या, ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, और एक चीज क्या क्या है, ओक्यू में से पी क्यू को घटा दिया गया, वैल्यू कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर हमको ओ क्यू का मान निकालना होगा सिर्फ ओ क्यू का, तो माइनस पी क्यू उधर भेज देंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। यानी कभी भी हमको अगर ओ क्यू के बारे में पता करना होगा तो पी क्यू का मान अगर आप यहाँ पर रख देंगे उसमें 1 जुड़ जाएगा तो ओ क्यू का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि ओ क्यू किसका है, ये है, यानी कि एच का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 प्लस पी क्यू, यानी कि दो साइड का पता चल गया, एक ये 7 है, ये 1 प्लस पी क्यू है, हमको ये भी फाइंड करना होगा, यानी पी क्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे, तो हम सबसे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए बच्चों, पाइथागोरस के प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम बोलते हैं इसको रट जाओ। ठीक है, घोर के पी जाओ इसको। अब आइए एच का वैल्यू हम लोग सबसे पहले समझते हैं, एच हम लोग कितना 1 प्लस पी क्यू, यानी कि एच हो गया 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी यानी कि पी तो भुजा ये भुजा, यानी कि ओपी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और बी हम लोग को पता नहीं है, यानी कि बी का वैल्यू जो है वैसे अगर बी का नाम क्या है तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वैसे लिखेंगे, ए का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, अब बी कितना है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के इस पार उस पार जो चीज मिलता है हम लोग काट देते हैं, जैसे पी क्यू स्क्वायर है यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ओवरऑल क्या बच रहा है तो 1 प्लस 2 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 49, 1 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 2 पी क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 1, यहाँ पे लिख देंगे 2 पी क्यू बराबर 49 में एक जाएगा कितना बचेगा बच्चा 48, दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी पी क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 डिवाइड 2, 2 से अगर डिवाइड दे दीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा 24, यानी कि आप एक चीज समझ गया है कि पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको यहाँ पे अगर ओ क्यू का मान निकालना है तो पी क्यू का वैल्यू अगर आप रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा ओ क्यू का मान। अब एक चीज गौर कीजिए, ओ क्यू कितना है तो आप बोलेंगे 1 प्लस, अब पी क्यू का वैल्यू कितना आना है बच्चे, तो यहाँ लिख देंगे 24, यानी कि हाँ ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ओ क्यू है ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 24 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, और सिंपल हो गया तो सवाल यहाँ से लीजिए निकाल देते हैं, साइन क्यू कॉस क्यू, क्यू के सापेक्ष पूछा है, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाय एच, क्यू का वैल्यू
क्यू के सापेक्ष पूछा है तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा पी, यानी कि पी हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 7 और एच कितना है 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्यू से पूछा है तो ये हमारा 7 पी हो गया तो बी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये लिख देंगे 24 और एच हमारा कितना है तो 25 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों ने देखा बच्चा कि हम लोगों ने उदाहरण 5 को भी अच्छा तरीका से सॉल्व कर लिया। इसे आप लोग से प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार इस सवाल को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार में प्रैक्टिस नहीं होती है बच्चे, इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके सवाल सही होगा। ऐसा सेम सवाल हमारे एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, अब इसका हम समझते हैं उदाहरण 2 जिसको हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है।